एक दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो गया यार, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। यहाँ भयंकर लड़ाई चल रही रात को। पहले तो गाली गलौज हो रहा, मैं सो रहा, 1-1:30 बजे की बात है। तो मैंने जाकर देखा भाई भयंकर लड़ाई झगड़े हो रहे। बाहर दो चार अंग्रेज थे, वो बाहर खड़े बेचारे देख रहे। 2 दिन का 1200 रुपये तो सही है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये मेरी प्राइवेट बैल्कनी होगी और यहाँ से व्यू, बारिश का मौसम है, देखो कितने काले बादल है भाई, देख रहे हो ऊपर, और सारे ही ऐसे हैं, पूरा ही आसमान खतरनाक हो रखा है। तो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा यार मैं तो यहीं सेटल हो जाता हूँ या यहीं एक होटल खोल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। पर रियलिटी ये है कि एक तो बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, कम से कम यहाँ शायद 8 से 10 हज़ार होटल हैं। ये आसपास के 3-4 जो गाँव हैं, इनमें लोग इस हद तक बेकार घटिया हैं क्योंकि नशे वशे करते हैं और ये सब चीज़ें हैं। उन लोगों को मतलब सामने वाला इंसान ना बस एक वो लगता है कि भाई इससे पैसे कमा लो, अदरवाइज ना इन लोगों को किसी की जान की परवाह है ना कुछ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं आपको, रात को भाई ये एक कैफ़े है, पुश करके हैं ये लोग जिनका है, तो यहाँ भयंकर लड़ाई चल रही रात को। पहले तो गाली गलौज हो रहा, मैं सो रहा, 1-1:30 बजे की बात है। नींद नहीं आ रही थी, लेटा हुआ था। मैंने सोचा जाके देखता हूँ क्या हुआ। नहीं, थोड़ी देर में ज़्यादा आने लग गया आवाज़, जैसे वो मारा पीटी वाली। तो मैंने जाकर देखा भाई भयंकर लड़ाई झगड़े हो रहे। बाहर दो चार अंग्रेज थे, वो बाहर खड़े बेचारे देख रहे। लड़ाई हो रही है आपस में, शायद कैफ़े वालों की या पता नहीं किसकी। मैं सोच रहा यार ये यहाँ पे भी लड़ाई कर रहे हैं। अब कल को जो ये अंग्रेज जो यहाँ आते हैं, एक तरह से अगर ये कल को देखेंगे, किसी को बताएंगे कि वहाँ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो ये वैसे ही डर जाते हैं बेचारे बाहर आके। भाई इनको दूसरी कंट्री में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बिना मतलब टूरिज्म कम होएगा, इन जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी होटल बने हुए, सबका नुकसान होएगा। ऐसे पता नहीं क्यों करते हैं भाई लोग। फिलहाल मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें अपना कमरा भी नहीं दिखाया ना, शायद अपना कमरा दिखा देता हूँ। दिखाया था, भूल गया, दिखा देता हूँ भाई। छोटा सा कमरा है, ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि कहीं और मिल ही नहीं रहा था। ये देखो, ये तो कोई एक्स्ट्रा है बेड, ये टूटा पड़ा ही है पर बेड। लेकिन एक तो वही अपना बजट वाला, ठीक है। दूसरा भाई होटल यहाँ मिल ही नहीं रहे, पूरा पुलगा, पूरा फुली पैक्ड, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा। और दूसरा बजट वाला तो सबसे बड़ा इशू है ही, वरना तो मिल जाता 6-7 हज़ार रुपये में, 5-1 हज़ार रुपये में तो मिल जाता। पर ये मेरे को पड़ा 600 रुपये पर डे, 2 दिन का 1200 रुपये तो सही है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये मेरी प्राइवेट बैल्कनी होगी और यहाँ से व्यू, ये देखो, ये यहाँ रूम है, ये कर्टन हटा दोगे तो वैसे भी साफ मतलब पूरा व्यू है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अकेले हूँ, वैसे भी अकेले घूमने में मेरे हिसाब से तो भाई कोई खर्चा ही नहीं है। अगर फैमिली के साथ हो तो बहुत खर्चा है, क्योंकि फिर तुम ये नहीं सोच सकते ना कि भाई तुम अपनी फैमिली को कहीं हल्की जगह या वैसी जगह रुकवा दोगे। खुद का क्या है, खुद तो साला कहीं भी सो जाओ, तो वो चक्कर है। तो इसलिए एक चीज़ और, तुम यहाँ अपना कैंप वैम्प भी लेके आ सकते हो, जो कल वाले नहीं, आज वाले, हाँ सॉरी, कल वाले व्लॉग में जो दिखाया था। अरे कहना क्या चाहते हो? एक चीज़ और, जब तुम अगर अकेले आ रहे हो या 1-2 लोग भी आ रहे हो तो तुम अपना कैंप भी लेके आ सकते हो यहाँ पे। जो मैंने फॉरेस्ट दिखाया था तुम्हें पिछले व्लॉग में, वो पूरा फॉरेस्ट खाली है, मतलब वहाँ तुम कहीं भी अपना कैंप गाड़ो, सो कितने भी दिन, 1 दिन 2 दिन, पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना भाई, कोई जानवर वैसे तो क्या ही आएगा। खैर अभी कह रहे हैं सब कुछ ऊपर रहता है, पर कोई भरोसा नहीं रात का, तो पर रुक सकते हो तुम वहाँ। पर भाई दिन का पता ही नहीं चलता यहाँ, कब दिन शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, क्योंकि यही है, वादियाँ हैं, कैफ़े वैफ़े हैं, अपना बैठे रहो कहीं भी। मतलब कैफ़े में भी तुम अगर नॉर्मल चाय पीने भी गए तो तुम 1 घंटा बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा होता है, बढ़िया माहौल होता है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो हॉट वाटर स्प्रिंग वहाँ जाऊँ, पर वो है 1.5-2 घंटा चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और ऊपर से नहीं बारिश का बड़ा वो चल रहा है यार। अभी भी हल्की हल्की बूंद आ रही है, तो मैं दिख नहीं रही होंगी, पर हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, एकदम से धूप भी आ रही है, बूंद भी आ रही है। तो देखता हूँ, पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। मेरी बैल्कनी के व्यू के नज़ारे ले लो इतने। भाई प्लान तो काफ़ी सारे थे मेरे, लेकिन फ़िलहाल मैं इन वादियों को अलविदा करने के लिए मतलब अपना पूरा सामान पैक करके निकल चुका हूँ। कुछ एक आध चीज़ रह गई हो तो रह गई हो, क्योंकि बारिश का मौसम है। देखो कितने काले बादल है भाई, देख रहे हो ऊपर, और सारे ही ऐसे हैं, पूरा ही आसमान खतरनाक हो रखा है। अगर मैं कहीं भी ऊपर जाता हूँ बारिश हो जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, मज़ा ख़राब होएगा। तो इससे अच्छा है कि अपना नीचे उतर लो, घर के लिए रवाना हो लो। वैसे भी जो 5 दिन का टूर था हमारा वो पूरा हो गया है। 1 दिन आने का, 3 रात का हमने यहाँ स्टे किया, और 1 दिन अब जाने का, तो 5 रात हो गई अपनी, ठीक है। जो पैसे बच गए उससे अब ज्वेलरी खरीद लेंगे कुछ। फिलहाल तो मैं आगे चलता हूँ पैदल, और फिर वहाँ से वो लूँगा टैक्सी, जहाँ से भी मिलेगी। वैसे तो यहाँ से पुलगा से बिल्कुल नीचे उतरते ही ये टैक्सी खड़ी है काफ़ी सारी, लेकिन ये प्राइवेट होंगी, मतलब पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा मांगेंगे, इतना अपना बजट है नहीं। बारिश में भीगते भीगते अपना सफ़र रहेगा अभी जितना भी रहेगा। भाई नीचे पूरी खाई है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई घूमो फिरो, दिमाग खुलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने इस बार ख़ास तौर पे नोटिस करी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो मैं हर तरह के लोगों के साथ बैठ रहा था, है ना।
तो जो ये बेचारे काम वाम करने वाले हैं उनके साथ हर तरह के लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना अपना घर छोड़ के आ गए, मान लो किसी भी रीज़न से यहाँ काम पे लग गए थे, अब वो घर जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हें नशे वशे की आदत पड़ गई है, या फिर एक लाइफ होता है ना कि भाई अपना पर्सनल लाइफ कैसे भी जियो टाइप्स लोग आते हैं यहाँ माल वाल फूकते हैं, तो उनके साथ उनका कल सिक्योर नहीं है। और अगर तुम बाहर से देखोगे ना, बाहर की दुनिया से, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो लाइफ बढ़िया है, क्योंकि चिल कर रहे हैं लोग, है ना। फॉरेनर्स हैं या फिर इंडियंस भी जो आ रहे हैं वो मज़े करने आ रहे हैं, तो उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, मौज कर रहे हैं कुल मिला के। तो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा यार मैं तो यहीं सेटल हो जाता हूँ, या यहीं एक होटल खोल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। पर रियलिटी ये है कि एक तो बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, कम से कम यहाँ शायद 8 से 10 हज़ार होटल हैं। ये आसपास के 3-4 जो गाँव हैं इनमें जो लीगल है, और जो इलीगली चला रहे हैं वो 3-4 हज़ार वो भी होंगे। तो सोचो कितने सारे तो होटल्स हैं। काफ़ी सारे अच्छे भी चल रहे हैं नो डाउट, पर जो कर रहे हैं यहाँ काम वो ये है कि कोई साल भर से अपने घर नहीं गया या कुछ, और नशे वशों में पड़ जाना, तो ये तो बहुत ही कॉमन है भाई, बहुत ही कॉमन। सब लोग कर रहे हैं तो सबको लगता है कि ठीक है कर सकते हैं। मेरे को तो नहीं लगा ऐसा, पर लोग ऐसा सोच सकते हैं जो लंबे टाइम तक यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ना घर वालों का कुछ वो है कि भाई कोई ध्यान रख रहा है, कुछ यहीं पड़े हैं तो कर लेते हैं। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है भाई, यहाँ लोग खड़े हैं ऐसे, तो हम भी खड़े हो जाते हैं। निकल ही लिया मैं तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ भी है नहीं अभी, पर आने वाले टाइम में मतलब थोड़ा आगे चलते चलते हो रही है, अब देखी जाएगी यार। भीग जाऊँगा तो भीग जाऊँगा। अपनी सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ की तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए खासतौर पर, वैसे सबके लिए। यहाँ के जो लोग हैं ना, जो यहाँ काम कर रहे हैं, अब वो चाहे यहाँ के रहने वाले ही हो या फिर कहीं बाहर से आके कर रहे हो, उनमें कुछ लोग, सब तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस हद तक बेकार घटिया हैं, क्योंकि नशे वशे करते हैं और ये सब चीज़ें हैं। उन लोगों को मतलब सामने वाला इंसान ना बस एक वो लगता है कि भाई इससे पैसे कमा लो, अदरवाइज़ ना इन लोगों को किसी की जान की परवाह है ना कुछ है। इनके हिसाब से तो मतलब अगर ऐसे कि कोई बिल नहीं दे पाया तो काट के मार के नदी में बहा दिया, या फिर बाद में कह दिया कि नशे में वो गिर गया था, ऐसे ऐसे करके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे तक भी हैं कि जिनको मतलब दूसरे की ज़िंदगी खिलौना है भाई। और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोग नशे में रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई अपना ना, अगर जैसे कभी कहीं भी जाते हो पहाड़ वहाड़ में घूमने वूमने या कहीं भी, थोड़ा लिमिट्स में रहो, ज़्यादा किसी के साथ फ्रैंक मत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कैफ़े वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे कोई वैसा नॉर्मल लोग हो, क्योंकि ज़्यादा फ्रैंक होगे तो फिर वो ज़्यादा अपने काम से काम रखो, सबसे बढ़िया है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी से बात ही मत करो, क्योंकि हर तरह के नशे हैं, और जो इंसान नशे में वो उसे होश ही नहीं है भाई वो क्या कर रहा है। हो सकता है उसे बाद में दुख हो कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उस टाइम पर तो कुछ भी कर सकता है ना तुम्हारे साथ। तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है भाई, अपने अपने तक रखो या अपने सर्कल तक रखो, बिना मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत करना या याराना बढ़ाना बेकार है। ये वाली चीज़ मैंने कभी पहले ना सुनी थी ना सोची थी। आई एम श्योर तुम लोगों ने भी कभी ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है दुनिया में गाइस। चलो फिलहाल अपना व्यू का नज़ारा लेते लेते पहुँचते हैं नीचे तक। ज़्यादा दूर है नहीं, अब तो शायद 15-20 मिनट लगेंगी। एक बार और रास्ते पे नज़र डाल लो। ये जो पानी आ रहा है ये वहीं से आ रहा है जहाँ हम कल गए थे, लेकिन पीछे शायद कुछ काम चल रहा था वहाँ, तो मतलब कुछ भी जो गाँव में चल रहा होगा, उस चक्कर में कई बार वो पानी बंद कर रहे थे, कभी कम कर रहे थे, तो इसलिए हमें कल तो देखने को मिला नहीं। ऑल्सो जो दूसरे गाँव थे कलगा और तुलगा, वहाँ नहीं गया मैं, क्योंकि एक तो मौसम वाला चक्कर, फिर अपना बजट तो वो पूरा हो ही चुका था। तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सिमिलर से ही गाँव है, बस थोड़ा सा ये है कि पुलगा में ज़्यादा क्राउड है, कलगा में फिर थोड़ा कम, और तुलगा में फिर बिल्कुल कम, ऐसे हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ एक बार तो देख ही लिया, फिर कभी आएंगे फैमिली के साथ बनाएंगे प्लान। फिलहाल तो अपना निकलते हैं भाई। वैसे एक बात तो है, इंसान को जब ऑप्शंस मिलते हैं ना कि भाई तू पैदल जा सकता है, स्कूटी में जा सकता है, कार में जा सकता है, तभी ज़्यादा उछलता है, वरना इंसान की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे को ऑप्शन होता गाड़ी का, कोई मतलब है मैं पैदल आ जाऊँ इतनी दूर, मेरे जितना आलसी आदमी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। नहीं आलसी मतलब कभी कभार आलसी, कभी कभार ठीक। साले हॉर्न में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। अभी ऑप्शन नहीं है तो देखो क्या मस्त चलते हुए जा रहा हूँ, पहुँच ही रहा है ऑलमोस्ट। नीचे आते ही ये आंटियाँ मिल जाएंगी जो टैक्सी के लिए पूछेंगी तुम्हें कि टैक्सी चाहिए, पर शेयरिंग में नहीं, प्राइवेट। ये वही डैम है जिसका शूट करना अलाउड नहीं है भाई। जो ये डैम वाला एरिया है दोनों साइड, वहाँ बीच में से शूट करना अलाउड नहीं है, वहाँ लिख रखा था तो मैंने करा नहीं। पर दोनों साइड जो दिख रहा था ना, सबसे बढ़िया व्यू अब तक का शायद वही है, पर वहाँ शूट नहीं कर सकते। पर कोई नहीं, कैब पकड़ते हैं, अब यहाँ से मिल जाएगी शायद, आगे से यहाँ से मुड़ते ही ये खड़ी। वहाँ टैक्सी नहीं मिली भाई, अंदर जो बरसैनी गाँव में अंदर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ भाई जी, ये जो पहाड़ है ना, ये देखने में ऐसे हरे भरे लग रहे हैं, लेकिन सोना तो कुछ नहीं है, सोने से भी कीमती चीज़ें छुपी हैं इन पहाड़ों में, हर जगह जितने भी पहाड़ है। और वो चीज़ें बाहर दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई होती है, जो मेन असली चीज़ें हैं, और भाई वो सोने से भी महंगी है। मतलब ये समझ लो सोना तो कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ छुपा हुआ है इन पहाड़ों में, ऐसी मत समझना तुम, हल्के में मत लेना।
जो कई पहाड़ी होते हैं ना, जो एक्चुअल में जो ये वाला काम कर रहे हो, तो भाई बहुत रईस होते हैं, बहुत रईस। देख के शायद पता नहीं लगेगा भाई जी, लेकिन होते हैं भाई। इनका पूरा मार्केट वार्केट सब क्रॉस कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। मिल नहीं रही पर टैक्सी वैक्सी, देव जो टैक्सी स्टैंड। यस, ये टैक्सी आई है कोई अभी ऊपर से, ये 2 लड़कियाँ थी इसमें, तो इन्होंने ना 1500 रुपये में कर रखी है ये बुक, ठीक है। तो ये जो टैक्सी वाले थे उन्होंने कहा भाई कोई आएगी टैक्सी तो उसके साथ शेयरिंग कर लेना। तो मैंने इनको बोला कि भाई यहाँ से 1200 रुपये किराया है, मैं 400 दे दूँगा, तुम दोनों 400 दे देना। तो पहले तो उन्होंने कहा डन है, ठीक है। फिर बाद में कहती कि आपको 500 देना पड़ेगा। मैंने कहा 400 ये है, ज़्यादा ना मेरे पास, कहीं सोच रहे। तो कह रही चलो ठीक है, ये है वो सोच, लूटने का सोच रही भाई लड़कियाँ में। भाई ओवर स्मार्टनेस कभी कभी कैसे नुकसान दे जाती है वो बताता हूँ। जो वो 2 लड़कियाँ आ रही थी, मतलब कैब में थी, मैंने शक्ल नहीं दिखाई, अच्छा सा नहीं लगता, पर वो पीछे से आ रही थी वहीं से ही, कहाँ से, पुलगा से, ठीक है। तो उन्होंने 1500 रुपये की कैब कर रखी थी। अब वो मेरे को मिली यहाँ पे, क्या नाम था उसका, बरशैनी। तो वहाँ से 400 रुपये पर बंदा किराया था। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है 400 रुपये दे दूँगा, इनको 1100 देने पड़ेंगे। पर वो थोड़ा ये कर रही कि हम नहीं, आप 600 दो, 500 दो, ऐसे करके ड्राइवर से बात कर रही कि 600 लो, आप 500 लो, ऐसे करके। मैंने कहा भाई मेरे 400 बनते, मैं दे दूँगा जो भी है यहाँ से किराया। मैं मान भी गया, मैंने बैग भी रख दिया गाड़ी में 400 रुपये में। वो लड़कियाँ भी मान गई मुँह बना के ड्राइवर के साथ ही, पर मान गई। फिर जाम लगा हुआ था, तो जैसे ही गाड़ी शुरू करी थी वहीं से, तो ना एक दिल्ली की गाड़ी, मतलब मैं पानी लेने के लिए उतरा तो दिल्ली की गाड़ी खड़ी थी, उसमें अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार, ऐसे ऐसे करके हमारे साथ चलो, ये प्लीज़ हमारे साथ चलो भाई। मैंने कहा कैब में, मैंने कहा यार कैब में वो रख दिया, कह रहे अरे मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ चलो। मैं मना करके आ गया। अब पूरे 1500 भरेंगे वो दोनों, तो बढ़िया है, मतलब अकल लग गई। फिलहाल मैं कसोल पहुंच चुका हूं, बिल्कुल जो मेन मार्केट है, चौराहा सा है, उसके यहीं पे ये एक बेकरी है, यहीं पे कुछ थोड़ा सा खा लेता हूं और फिर उसके बाद जो भी बस होगी वो बस पकड़ के अपना घर। धूल मिट्टी झड़ रही हो तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई बहुत ही खतरनाक। भाई एक बार ज़िंदगी में रोडवेज़ में मतलब ज़रूर बैठना, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले कि कभी नहीं बैठना इसमें, पैसा कमाओ। भुंतर पहुंच गया हूं भाई मैं, ठीक है। और ये मैंने करी भी क्यों, क्योंकि वो एक चुल है ना कि भाई अब जाते जाते क्यों अपना जो बजट मैंने सोच रखा था वो 5000 वाला, उसी में ही रहता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। क्योंकि वहाँ से कसोल से हो रही थी बस 1800 के आसपास, और यहाँ से दिखा रहा था 1200 की। तो और वहाँ से यहाँ तक का आने का था 90 रुपये। तो मतलब एक तरह से मैं 1300 रुपये में चला जाऊँगा, वहाँ से 500 एक्स्ट्रा लगते। तो मैंने सोचा चलो क्या पता 5000 के अंदर ही रह जाऊँ, तो बैठ के हिसाब लगाऊंगा कितना खर्च हुआ टोटल। ये लास्ट कंजूसी थी, अब कोई कंजूसी नहीं भाई। घर जाने के बाद ना 2-4 दिन ऐसे राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीऊँगा भाई। यहाँ भुंतर में भी इतना वो, मतलब ये एक चौराहा वो है, गोल चक्कर सा है, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें, उधर खाने पीने का कुछ कुछ खड़ा था, ये ठेका तो ये हर जगह मिल जाएगा। और यहाँ भी होटल देखो तुम, होटल बन रखे बड़े बड़े। इसका मतलब यहाँ से अच्छी खासी बस जो भी मनाली कसोल वाली सारी मिड पॉइंट हो जाएगा ना इनका। बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही थी और कसोल में खा नहीं पाया, क्यों, क्योंकि बस आ गई थी एकदम से, तो मेरे को भागना पड़ा। तो यहाँ ये अंकल आंटी हैं जो अपना ये चला रहे हैं, यहाँ से खाना बनाते हैं। देखो दाल, पनीर, रोटी, दही, ये मैंने अलग से लिए, और ये सैलेड, बढ़िया खाना है। मेरे को कैश की ज़रूरत थी, तो मैं जहाँ बस खड़ी थी, नहीं जहाँ बस आएगी उस कट से, मतलब थोड़ा अंदर की साइड ATM था, किसी ने बताया, तो वो लेने के लिए आ गया था। तो कैश तो मैंने ले लिया, पर तुम ये नज़ारा देखो जो मैंने देखा यहाँ से, अगर कुछ गंदा सा ना हो। पर ये देखो भाई, ये पहाड़ है और ये रिवर कितनी प्यारी लग रही है यार यहाँ। और जो ये घर बने हुए हैं, ये पूरा कोई गाँव शहर कुछ होगा, ये ब्रिज ऐसे बना हुआ है, उधर पूरा वो बस्ती वस्ती जो भी बसी हुई है, मतलब गांव में शहर जो भी है। कितनी बढ़िया ज़िंदगी है, मतलब यहीं ऐसे ही घर के सामने नदी है आसपास में, वो भी इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया बह रही है, बताओ। मज़ेदार भाई मज़ेदार। चलो अब बस आ जाएगी मेरी 15-20 मिनट में, बैठ के अपना घर निकलते हैं। भाई रात को कितना सुंदर व्यू आ रहा है इस पहाड़ का, ठीक है। लेकिन तुम ये देखो ज़रा, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे किसी ने होटल बना रखा है। घर तो होगा नहीं, होटल ही होगा ये शायद। दिल्ली भाई, चलो जी अब चलते हैं, बस में बैठ के हिसाब लगाते हैं। जहाँ बस रुकेगी ना वहाँ बताऊँगा तुम्हें क्या आ रहा है टोटल। भाई जहाँ मर्जी बसेस रोक दी इन्होंने तो सबने लाइन से। एनीवेज गाइज, एक दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो गया यार, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा।
जो हमारा 5,000 का बजट था 6,000 लग गए भाई उसमें। मैंने तो पता नहीं हर चीज़ में कंट्रोल करा, पर ये गड़बड़ हुई सारी बस टिकट्स में, क्योंकि आते टाइम ही वो कितने की हुई, 1,400 रुपये की, और जाते टाइम अभी ये 1,200 रुपये की है। 2,600 रुपये तो यही हो गए। अगर ये मैं पहले से बुक करके रखता ना या देख के करता सस्ते वाले तो शायद नहीं होता इतना, पर अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अपना कुछ खाते हैं, यहाँ थोड़ी देर का ब्रेक है, खा पी के और फिर निकलूँगा नहीं, सोऊंगा, क्योंकि मैं कल रात को भी ज़्यादा देर सोया नहीं, क्योंकि मैं लड़ाई चल रही थी उसके चक्कर में, मतलब बीच में उठ रहा था। फिर सुबह मैं टाइम से उठ गया था, क्योंकि जो आदत बन रखी थी वही सीन था। पर कोई बात नहीं, अभी खाना खा के निकलते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।